ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। ये एक पाठ्य पुस्तक है। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत समझने के लिए ये पाठ्य पुस्तक के रूप में दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ ने प्रकाशित किया है। उसमें प्रथम अधिकार चलता है द्रव्य अधिकार। द्रव्य अधिकार का दूसरा प्रश्न चल रहा है कि गुण किसको कहते हैं। गुण की व्याख्या यानी परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है। किसको डिफाइन करना है? गुण को। तो ये गुण को जो डिफाइन करने में आएगा उसकी जो परिभाषा दिखाएंगे वो सभी द्रव्य के सभी गुण के लिए है। सभी द्रव्य के सभी गुण के लिए है। चाहे जीव द्रव्य के गुण हो, उद्गल द्रव्य के गुण हो, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य के गुण हो कि काल द्रव्य के गुण हो। गुण भी तीन प्रकार का है। चाहे वो सामान्य गुण हो तो भी यही परिभाषा रहेगी। विशेष गुण हो तो भी यह परिभाषा लगेगी। असाधारण गुण हो तो भी ये परिभाषा लागू होगी। गुण क्या है? तो कि गुण द्रव्य का स्वभाव है। गुण क्या है? द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव किसको कहते हैं? तो कि स्वभाव त्रिकाल होता है। स्वभाव परिपूर्ण होता है। परिपूर्ण यानी उसका शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण होता है।
स्वभाव द्रव्य में अभिन्न होता है, तो स्वभाव त्रिकाल है, शुद्ध है, शक्ति रूप सामर्थ्य उसका परिपूर्ण है, स्वभाव निरपेक्ष होता है। अब देखो गुण की परिभाषा, उसका उत्तर गुणों जो द्रव्य के पूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्था में रहे उसे गुण कहते हैं। गुण की परिभाषा क्या बताई कि गुण द्रव्य के पूरे भाग में, जैसा शक्कर है तो उसका रस गुण उसके पूरे भाग में है। सोना का रंग गुण सोने के पूरे भाग में व्यापा हुआ है। आत्मा का ज्ञान गुण आत्मा के सर्व भाग में यानी सर्व क्षेत्र में व्यापा हुआ है। तो सामान्य गुण हो, विशेष गुण हो कि असाधारण गुण हो, द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ते हैं। जितना द्रव्य का क्षेत्र है इतना ही गुण का क्षेत्र है। चाहे जीव द्रव्य के गुण हो कि पुद्गल धर्म आकाश काल के गुण हो, सभी द्रव्य के सभी गुण द्रव्य के अपने अपने द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ते हैं। गुण कब द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ते हैं तो कि तीनों काल गुण द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्त रहते हैं। आत्मा का ज्ञान गुण जीव निगोद में चले जाए तो भी आत्मा के पूरे भाग में व्यापा हुआ है। जीव मनुष्य हो जाए तो पण आत्मा के पूरे भाग में ज्ञान गुण व्यापा हुआ है। सिद्ध हो जाए तो भी ज्ञान गुण आत्मा के पूरे भाग में व्यापा हुआ है। तो जो द्रव्य के पूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्था में, सर्व अवस्था सर्व अवस्था सर्व अवस्था किसको कहते हैं कि मान लो कि आत्मा निगोद में है तो निगोद उसकी एक पर्याय है। वहाँ भी एकेंद्रीय जितना ज्ञान खुला है तो जाणन क्रिया निगोद में ज्ञान गुण की जाणन क्रिया वहाँ रहती है। चाहे जीव बेइंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय संग नहीं हुआ तो जो पर्याय है बेइंद्रिय त्रण इंद्रिय चार इंद्रिय सभी जगह ज्ञान जानने का कार्य करेगा। जीव अज्ञानी है तो भी ज्ञान जानने का कार्य करेगा। साधक बनेगा तो भी जीव जानने का कार्य करेगा।
और जीव सिद्ध होगा तो भी जानने का कार्य करेगा। तो गुण द्रव्य के पूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्था में रहे उसको गुण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, छह द्रव्य का नाम क्या है? विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य हैं। वो 6 द्रव्य का नाम है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य है। जीव चेतन बनता है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, धर्मास्तिकाय गति हेतुत्व स्वभाव वाला है, और धर्मास्तिकाय स्थिति हेतुत्व स्वभाव वाला है, आकाश अवगान हेतुत्व वाला है, काल परिणमन हेतुत्व वाला है। तो 6 के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उसको 6 जाति कहा। जीव द्रव्य है तो उसमें अनंत गुण है, और उसके अनंत गुण जीव की सत्ता में व्यापे हुए हैं। पुद्गल परमाणु, उसमें भी अनंत गुण हैं। परमाणु के पूरे भाग में अनंत अनंत गुण व्यापे हुए हैं। धर्मास्तिकाय, उसके पूरे भाग में भी धर्मास्तिकाय के अनंत गुण व्यापे हुए हैं। और धर्मास्तिकाय उसमें भी अनंत गुण व्यापे हुए हैं। आकाश भी द्रव्य है, तो आकाश के पूरे भाग में उसके अनंत गुण व्यापे हुए हैं। काल द्रव्य में भी उसके अनंत गुण व्यापे हुए हैं। जीव का स्वभाव पुद्गल से विरुद्ध है। धर्मास्तिकाय का स्वभाव और धर्मास्तिकाय से विरुद्ध है। आकाश का स्वभाव काल से विरुद्ध है। तो ऐसे जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य विश्व में हैं। ये 6 द्रव्य ही होते हैं, उसकी सिद्धि आगे करेंगे। सबसे पहले जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कभी ऐसा कहा जाता है कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि इतना स्वीकार करके चलो बाद में हम उसको सिद्ध करेंगे कि ऐसा ही है। उसी प्रकार पहले आप स्वीकार करो कि विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है, बाद में हम उसको सिद्ध करेंगे। तो 6 द्रव्य, उसका नाम जीव और 5 अजीव है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पुद्गल रूपी है, 5 अरूपी है, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अरूपी है।
पुद्गल परमाणु कालाणु दोनों एक प्रदेशी है, दूसरे 4 बहुप्रदेशी है। पुद्गल एक प्रदेशी है लेकिन बहुप्रदेशी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? 6 द्रव्य में से प्रथम जीव का स्वरूप समझाया जाता है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? उसका उत्तर, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति हो, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। ज्ञान है वो एक जीव का गुण है। दर्शन भी जीव का एक गुण है। गुण का अर्थ स्वभाव है। तो ज्ञान जीव का स्वभाव है, दर्शन जीव का स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है, तो आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव त्रिकाल है। स्वभाव शुद्ध होता है तो ज्ञान दर्शन गुण स्वभाव से तीनों काल शुद्ध है। उसके परिणाम अशुद्ध हो सकते हैं, लेकिन गुण स्वभाव से शुद्ध होते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभाव त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। उसका शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है। शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है, उसका अर्थ ज्ञान में जो शक्ति है वो परिपूर्ण खिल जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। दर्शन की शक्ति परिपूर्ण खिल जाए तो केवल दर्शन प्रकट हो सकता है। तो ज्ञान दर्शन जीव के गुण है, जीव के स्वभाव है। ऐसे जीव में अनंत गुण है। ज्ञान दर्शन के साथ जो दूसरे अनंत गुण हैं वो सभी जीव द्रव्य के पूरे भाग में व्यापे हुए हैं। एक एक गुण स्वभाव है, एक एक गुण जीव के पूरे भाग में व्यापे हैं। एक एक स्वभाव जीव के साथ तीनों काल अभेद रहते हैं। तो जीव द्रव्य अनंत गुणात्मक है। जीव द्रव्य तीनों काल अनंत गुणात्मक है। ज्ञान दर्शन उसका असाधारण गुण है, असाधारण स्वभाव है। उसको जीव द्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुद्गल द्रव्य किसको कहते हैं? जैसा जीव में ज्ञान दर्शन स्वभाव है, तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध और वर्ण ये गुण हो, उसको पुद्गल कहते हैं।
देखो, पुद्गल भी द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य है तो उसमें अनंत गुण हैं। अनंत गुण में उसके असाधारण गुण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हैं। गुण को लक्षण भी कहने में आता है। लक्षण लक्ष्य की पहचान करवाता है। लक्षण लक्ष्य की पहचान करवाता है। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल के गुण यानी लक्षण हैं, जैसा जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन बताया था। पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के साथ और अनंत गुण हैं। पुद्गल के भी अनंत स्वभाव यानी अनंत गुण हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उसको एक शब्द में कहना है तो उसको रूपी कहने में आता है। उसको क्या कहने में आता है? रूपी। जो रूपी होता है उसको आप इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जान सकते हो। जैसा ये टेबल है, पुद्गल है। ये सिमंदर भगवान का चित्रपट है तो चित्रपट पुद्गल है। कुंकुंदाचार्य देव का चित्रपट है, पुद्गल है। पूज्य गुरुदेव का चित्रपट है, पुद्गल है। बेंश्री का चित्रपट है, पुद्गल है। तो जिसमें स्पर्श, जिसका स्पर्श कर सके, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल के स्वभाव है। ये स्वभाव त्रिकाल होता है, शुद्ध होता है, परिपूर्ण होता है, द्रव्य की सत्ता में अभेद होता है। तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वो पुद्गल का त्रिकाल स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है। पुद्गल के साथ तीनों काल अभेद है। अब प्रश्न नंबर 7, पुद्गल के कितने भेद हैं? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य, उसके कितने भेद हैं? तो के 2 भेद है, परमाणु और स्कंद। परमाणु और स्कंद। परमाणु किसको कहे, स्कंद किसको कहे?
वो नेक्स्ट प्रश्न में उसकी परिभाषा दिखाएंगे। देखिए प्रश्न 8, परमाणु किसको कहते हैं? तो परमाणु की परिभाषा क्या है? परमाणु को किस प्रकार से डिफाइन करना चाहिए? तो उसका उत्तर, जिसका दूसरा कोई भाग न हो सके, ऐसे छोटे से छोटे पुद्गल को परमाणु कहते हैं। जिसका दूसरा कोई भाग न हो, उसका अर्थ क्या? तो कि परमाणु इतना छोटा है कि जिसको डिवाइड करके एक में से दो विभाग नहीं कर सकते। परमाणु कितना छोटा है? तो कि उसमें आदि मध्य अंत ऐसा भी विभाग नहीं कर सकते, इतना छोटा है। ये परमाणु इतना छोटा यानी इतना सूक्ष्म है कि सिर्फ उसको केवल ज्ञान जान सकता है। इतना छोटा परमाणु है लेकिन उसमें गुण अनंत है। इतने छोटे परमाणु में अनंत गुण व्यापे हुए हैं। इतने छोटे परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे अनंत गुण व्यापे हुए हैं। परमाणु का दूसरा विभाग कर नहीं सकते। ये अध्यात्म के परमाणु की बात चलती है। अध्यात्म शास्त्र ने परमाणु किसको कहा? कि जिसका दूसरा कोई विभाग न हो। साइंस जिसको एटम कहते हैं, उसकी परिभाषा गलत है। गलत इसलिए है कि साइंस जिसको एटम कहते हैं, वहाँ तो उसका सेंटर भी दिखाया जाता है और उसकी ऑर्बिट भी दिखाई जाती है। और उसके सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने ही 3 विभाग तो बता दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। उसने भी 2 भाग तो बता दिया, सेंटर और ऑर्बिट। और ऐसा एटम, वो तो इंद्रिय ज्ञान का विषय बताया। अध्यात्म शास्त्रों ने परमाणु कहा, वो परमाणु इतना सूक्ष्म है कि केवल ज्ञान उसको जान सकता है।
ये परमाणु इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है, जिसमें आदि मध्य अंत ऐसा विभाग नहीं हो सकता। वो इतना छोटा है कि उसमें से एक परमाणु का विभाजन नहीं कर सकते। वो पुद्गल का आखिरी छोटे से छोटा अंश है। तो देखो, परमाणु किसको कहते हैं? जिसका दूसरा कोई भाग न हो सके। ऐसे छोटे से पुद्गल को परमाणु कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, स्कंद किसको कहते हैं? तो उसका उत्तर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। 2 परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो उसको स्कंद कहते हैं। 2 परमाणु हो या संख्यात परमाणु हो या असंख्यात परमाणु हो या अनंत परमाणु हो, 2 परमाणु भी जुड़ सकते हैं। असंख्यात परमाणु एक साथ जुड़ सकते हैं, संख्यात परमाणु एक साथ जुड़ सकते हैं, अनंत परमाणु एक साथ जुड़ सकते हैं। तो 2 परमाणु जुड़ जाए तो भी स्कंद, संख्यात परमाणु जुड़ जाए तो भी स्कंद, असंख्यात परमाणु जुड़ जाए तो भी स्कंद, अनंत परमाणु जुड़ जाए तो भी स्कंद। अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। स्कंद, ये 2 परमाणु जुड़ क्यों सकते हैं? कि 2 से अधिक परमाणु जुड़ क्यों सकते हैं? तो कि उसके स्पर्श गुण जो है, वो स्पर्श गुण की पर्याय है लुकास या चिकास। उसके कारण परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण है, उद्गल स्वभाव से कैसा द्रव्य है? तो कि पुद्गल में 2 शब्द है, पुद और गल। पुद का अर्थ है पूर्ण, गल का अर्थ है गलन।
पूरण और गलन, पूदगल, पूदगल, पूरण, गलन। पूरण यानी इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। गलन यानी एक दूसरे से भिन्न हो जाना, एक दूसरे से छूट जाना, एक दूसरे को छोड़ देना। ये पुद्गल का स्वभाव है और ये स्वभाव तो त्रिकाल है। जो स्वतंत्र परमाणु होता है उसको शुद्ध पुद्गल कहा है। तो परमाणु शुद्ध होते हैं। एक से ज़्यादा परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ गए, उसको स्कंद कहा। स्कंद को अशुद्ध पुद्गल कहा है। एक परमाणु को शुद्ध पुद्गल कहा है। तो स्कंद किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, उसको बंध कहा। ऐसा बंध होता है तो उसको स्कंद कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो धर्म द्रव्य भी द्रव्य है। द्रव्य है तो उसमें अनंत गुण है। अनंत गुण है तो धर्म द्रव्य के पूरे भाग में व्यापे हुए हैं। ये धर्म द्रव्य है तो अरूपी द्रव्य। कैसा द्रव्य है? अरूपी। अरूपी द्रव्य है। उसमें धर्म द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? निमित्त स्वभावी द्रव्य है। निमित्त स्वभावी द्रव्य है। निमित्त स्वभावी द्रव्य है तो निमित्त स्वभावी द्रव्य है। तो उसका कार्य निमित्त होने का है। निमित्त स्वभावी क्यों है वो बात आगे आएगी। सबसे पहले धर्म नाम का एक द्रव्य है।
द्रव्य है तो उसमें अनंत गुण होना चाहिए। अनंत गुण है तो द्रव्य के पूरे भाग में होना चाहिए। छह जाति के द्रव्य में धर्म द्रव्य की जाति, एक जाति धर्म द्रव्य की है। 5 जाति के द्रव्य से ये धर्म द्रव्य भिन्न प्रकार का है, तो उसका कोई असाधारण स्वभाव भिन्न प्रकार का होना चाहिए। ये सभी का उत्तर देखो, धर्म द्रव्य किसको कहते हैं, उसका उत्तर ये धर्म द्रव्य की परिभाषा है। परिभाषा कहो, डेफिनेशन कहो। डेफिनेशन हमेशा एक होनी चाहिए। डेफिनेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि तीनों का लागू हो सके। तो धर्म द्रव्य किसको कहते हैं, तो कि जो स्वयं गमन करने वाले जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त हो, उससे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे स्वयं गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी, क्या कहा, स्वयं गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी। फिर से, जो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त हो, उससे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे स्वयं गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको हम अगले स्वाध्याय में समझाएंगे। समय हुआ है। अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। छठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव नो जय हो। अविरत सम्यक दर्शनधारी परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव नो जय हो। निरतिचार सम्यक दर्शन प्राप्त करनार प्रसम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। अष्ट जिनवाणी मात नो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म नो जय।